तो दोस्तों, कोई क्लास में आपका स्वागत है। और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, मैंने आपको बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में, यानी त्रिकोणमिति के बारे में, जो तीन भुजाओं से बना कोण। ये आपको जो भाई साहब नहीं देखे हैं वो आप लोग, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से हमने समझाया है त्रिकोणमिति को और 10th क्लास के त्रिकोणमिति को। तो ये सब देख लीजिए, ये सब समझाए हुए हैं। ये भी त्रिभुज के बारे में समझाए हुए हैं टोटल। यहाँ समकोण त्रिभुज के बारे में बताए हुए हैं, मतलब 2 क्लास। उसका तीसरे पेज में हमने ये समझाया है कि आपको त्रिभुज कैसे भी बना लिया जाए, उसका कर्ण वहीं पर होगा, लेकिन आधार और लंब उसके थीटा के अनुसार चेंज हो जाता है। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम बताते हैं आपको कि हम बना रहे थे यहाँ से कि किसी समकोण त्रिभुज में जिसकी बी समकोण है और AC 13 है, तो AB 12 हो तो अब बताइए कि आधार बताएं। ठीक है, देखिए गौर से देखिए इसको। ये 12 है, ये कितना है दोस्तों? ये 12 है, ये 12 है, ये 13 है और आधार बोल रहा है। तो पाइथागोरस त्रिक अनुसार क्या बोलता है? कर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। तो आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब आधार निकालना हमको, तो गौर से देखिए यहाँ पे कर्ण कितना है? तो 13 है, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आधार के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए, जल्दी से बताइए। आधार के स्क्वायर 169 आ जाएगा, ये 144 आएगा। और इसको घटा देते हैं, हम देखिए यहाँ पे घटा देते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं। तो 169 में से 144 घटा देते हैं, कितना बचा जी? 5, 25 बचा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आधार के स्क्वायर बराबर कितना? तो 25 इसका, जैसे इसका रूट हटाएंगे तो इसको रूट में, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसको रूट में डालेंगे, तो इसका स्क्वायर हटा देते हैं हम। तो आधार बराबर रूट 25। इसका मतलब क्या हुआ? आधार बराबर क्या हो गया? आधार बराबर क्या हो गया? 5। देखिए ये हमारा इस त्रिभुज में ये हमारा क्या निकल गया? 5 निकल गया। चलते हैं हम फिर अब दूसरे सवाल को लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे सवाल को लेते हैं। आप चलते हैं अब दूसरे सवाल में। देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पाइथागोरीय त्रिक में हम इस सवाल में क्या क्या निकाले। तो इस सवाल में हमने निकाला, गौर से देखिए, इस सवाल में हमने निकाला है, देखिए गौर से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं हम। इस सवाल में हमने निकाला आधार कितना? 5 निकाला हमने, आधार 5 निकाला है। तो अब बोल रहा है कि कितना निकाले हैं? आधार हम इस त्रिभुज में 5 निकाले। तो अब त्रिभुज का कोई भी कोण हम आराम से बैठा सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग और तीनों भुजाओं के बारे में हम जान चुके हैं। चलिए हम फिर आगे चलते हैं, अगले सवाल को हम बिना देर किए हुए देखते हैं। तो बिना देर किए हुए हम देखते हैं। तो अब देखते हैं हम त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। इस चीज को देखना बहुत जरूरी है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। चलिए हम एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। क्या करते हैं? हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं P, यहाँ पे लिख देते हैं Q। ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा R है। तो आप देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर इस पे कोण बनाते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा? गौर से देखिए, अगर हम इस पे कोण बनाते हैं, इस पे कोण बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपको समझना होगा। ये हमारा, इस पे कोण बनाएंगे ना, इस पे कोण बनाएंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये हमारा तो कर्ण है, ये सबसे लंबी भुजा है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, गौर से देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि अगर आधार हो, कर्ण हो या लंब हो या जो हो, तो अब आप अपने अनुसार इसको आधार, कर्ण, लंब, जो भी जो जिस तरह का मान दिया रहेगा उसको हम उस तरह से बैठा सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है कर्ण 41 दिया हुआ है और आपको लंब कितना दिया हुआ लंब मान लो ना, हमको 9 दिया हुआ है क्या दिया? लंब 9 दिया हुआ है।
पी आधार कितना है, ये मेरा आधार है यानी पी क्यू है, तो पी क्यू हमको मालूम नहीं है, तो लंब हमारा 9 दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं अगर इस त्रिभुज में अकर्ण ये है, लंब ये है, आधार निकालना हो तो क्या करेंगे। देखो ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा पी क्यू हो गया, क्या हो गया, पी क्यू हो गया। तो हमारा ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, क्योंकि देखिए गौर से देखिए, इसके सामने की भुजा कर्ण, इसके सामने की भुजा ये हो गया लंब, इसके सामने की भुजा हो गया लंब, और ये जो मेरा हो गया आधार उसको हमको निकालना है। तो क्योंकि बाबा पाइथागोरस ट्रिक क्या कहता है, तो पाइथागोरीय त्रिक कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्या कहता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं, गौर से देखते हैं। देखिए थोड़ा बैठने में हमको यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम इसको सही कर देते हैं। तो अब देखते हैं हम, देखो बहुत अच्छी, बहुत इससे हम इस चीज को देख लेते हैं कि लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। तो कर्ण मेरा दिया हुआ है, यहाँ देखिए लंब दिया हुआ, आधार निकाल, तो आधार के स्क्वायर बराबर दे देते हैं हम इसको। तो क्या हो जाएगा बोलो, कर्ण आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर नहीं हुआ, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस, और ये हो गया आपको लंब के स्क्वायर। तो चलिए आधार का स्क्वायर हमको पता नहीं है, तो पी क्यू लिख देते हैं। ये पी क्यू, गौर से देखिए ये पी और ये क्यू, तो पी क्यू हम क्या लिख देते हैं, इसको आधार लिख देते हैं, पी क्यू के स्क्वायर और बराबर कर्ण हमारा क्या है, पी आर है, पी आर है, तो पी आर के स्क्वायर माइनस लंब हमारा क्या है, तो क्यू आर है। जो भी लिखना है क्यू आर या आर क्यू, जो भी लिखना है लिख लेते हैं स्क्वायर, समझे। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, पी क्यू के स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर क्या है, देखो बस यहाँ पर पी आर मेरा ये है 41 के स्क्वायर, तो माइनस क्यू आर मेरा क्या है 9 के स्क्वायर, क्यू आर क्या है 9 के स्क्वायर। जबकि हम जानते हैं पी क्यू के स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर कितना होता है, कोई आदमी बतावे। तो 41 का स्क्वायर कितना होगा जी, 1681 होगा। यहाँ पे देखो गौर से देखो, 1681 होगा माइनस 9 में 81, तो यहाँ पे कितना हो गया, पी क्यू के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एक घटा देंगे 1681 में से 81 को, तो कितना बचेगा मेरा, बताओ कितना बचेगा, 1600 बचेगा। और देखो इस स्क्वायर को हटा देते हैं, तो पी क्यू बराबर रूट अंडर 1600 लिख देते हैं, 1600 लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर 1600 का रूट 40, तो मेरा आधार निकल गया। इसी तरह से आप त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या, चलिए हम देखते हैं। अब इसको चलिए इसको हम देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोण क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, देखते हैं हम। त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा क्या होता है, देखो अनुपात का मतलब जानते हैं जी, अनुपात का मतलब हम लोग जानते हैं अच्छा से कि अनुपात का मतलब होता है अंश बट्टा हर। क्या होता है, अंश बट्टा हर, या आपको इसको क्या बोलते हैं, हम भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न भी बोलते हैं। जैसे मान लो ना 7 बट्टा मान लो 5 है, 4 बट्टा 9 है, 9 बट्टा 4 है, या 25 बट्टा 2 है, ये सब क्या है, अनुपात है। क्या है, अनुपात है। कैसे अनुपात, बताओ कैसे अनुपात है। अरे भाई देखो ना यार, यहाँ पे 4:9 मतलब 4/9, इसको अनुपात बोलते हैं। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अनुपात क्या है, कौन कौन है। आज तो आपको अच्छे से सिखाएंगे हम त्रिकोणमिति। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा साइन है, साइन थीटा, दूसरा हमारा कॉस थीटा, तीसरा हमारा टेन थीटा। इसका ठीक ऑपोजिट
साइन का COSEC कोसेक थीटा, और ठीक इसका ऑपोजिट क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा। इसका ठीक ऑपोजिट क्या होता है बताओ, इसका ठीक ऑपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। चलो हम देखते हैं, आप जानते हैं अच्छा से। यहाँ देखिए, यहाँ गौर से देखिए, इसको क्या देख रहे हैं, ये हमारा कौन सा त्रिभुज बता दो। कोई कहता है इसको क्या मालूम है समलंब त्रिभुज, नहीं ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, बाकी ये हमारा कर्ण हो गया। अभी देखो कर्ण का तो फैसला हम कर लेते हैं, लेकिन आधार का और लंब का नहीं कर पाते हैं जब तक थीटा का मान प्रदर्शित नहीं होता। तो थीटा का मान जब तक हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा मान लो ना ABC, और थीटा का मान लो हम प्रदर्शित यहाँ किए P, मतलब ये लंब, ये कर्ण है तो H, और ये हमारा क्या हो गया B यानी आधार। क्या हो गया आधार। चलो आते हैं हम आगे। तो हम जानते हैं, चलो हम आगे आते हैं, इसको आगे आते हैं। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये मेरा, इसके आगे आते हैं, हटाओ। अब हम इसके आगे क्या आते हैं, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ से क्या देख रहे हैं, तो देखो गौर से साइन थीटा, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ पे, बहुत अच्छा से त्रिभुज बना लेते हैं। बना लिए हम त्रिभुज बना लिए। यहाँ पे हम क्या लिखे A, यहाँ पे क्या लिखे B, यहाँ पे क्या लिखे C। ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा थीटा, तो ये हो गया B, ये हो गया H, ये हो गया P। मतलब हिंदी में अगर हम इसको समझे तो ये मेरा लंब, ये मेरा कर्ण, ये मेरा कर्ण, ये मेरा क्या है कर्ण, और ये मेरा आधार। कैसे, जब थीटा का मान यहाँ होगा, तो अगर यहाँ होगा तो ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, ये होगा सॉरी ये होगा लंब। चलते हैं हम आपको अब देखते हैं। अब देखो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, गौर से देखो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं लंब बट्टा क्या होता है कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप देखो ना P बट्टा H, या एक चलो P बट्टा H मान लेते हैं, हम इसको लिख देते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, लंब कौन है मेरा AB, तो AB बट्टा क्या होगा कर्ण AC। चलो साइन थीटा। अब हम आते हैं कॉस थीटा में, क्या किस में आते हैं जी कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरा बताओ, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो ये मेरा क्या हो गया, देखो आधार कौन हो गया मेरा BC, तो BC बट्टा क्या हो गया AC। चलो cos थीटा हो गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसको, तो हमारा आता है tan थीटा। क्या आता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा बताओ, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, यानी हम इसको यहाँ पे BC को ये भी लिख सकते हैं, आधार को B और कर्ण को H, B बट्टा H, इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो P बट्टा B। अब यहाँ देखो P बट्टा B का मतलब क्या होगा AB बट्टा BC, BC। चलो कॉसेक में आते हैं हम लोग, किस में आते हैं COSEC, कॉसेक थीटा में आता है हम लोग। तो कॉसेक थीटा में क्या होता है कर्ण बट्टा क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर लंब, कौन बट्टा लंब। कैसे, अब देखो ना, तो आपको हम बताए हैं ना, यहाँ पे देखो गौर से देखो, यहाँ गौर से देखो भैया, यहाँ गौर से देखो साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन अगर मान लो ना, साइन अगर P बट्टा H है तो कॉसेक क्या होगा H बट्टा P होगा, ये होगा ना, यही अनुसार चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको, चले हम आगे। तो कर्ण बट्टा मतलब H बट्टा क्या P, मतलब क्या होगा इसमें देखो, इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज में तो क्या होगा H बट्टा H का मतलब होगा AC बट्टा P का मान क्या होगा AB। चलो आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। कॉसेक हो गया, उसके बाद सेक SEC, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा
सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। क्या होता है? आधार। तो कर्ण बट्टा आधार क्या होगा? अब इसको हम लिख देते हैं ना एच बट्टा बी। मतलब क्या होगा? मतलब क्या हुआ जी? ए सी बट्टा क्या हो गया? गौर से देखो ना, एच बट्टा बी, एच बट्टा बी, एच बट्टा बी कोई है? ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी। इसी तरह से सेक में आके इसी तरह से हम कॉट में आके सी ओ टी कॉट थीटा बराबर क्या होता है? इसको देखो, कॉट थीटा बराबर होता है आपको आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब, तो आधार हो गया बी, लंब हो गया एच, तो बी हो गया आपको लंब हो गया, देखो गौर से देखो, आधार बट्टा बी बट्टा एच, मतलब क्या होगा? बी सी बट्टा ए सी। ये हमारा जितना भी देखना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए गौर से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, चाहे सेक थीटा, चाहे कॉट थीटा, ये जितना है हमारा, ये सब क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है ये सब मेरा। अब देखो ना, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। हम आपको याद कराएंगे लाल बट्टे कक्का। अगर हमको ये साइन कॉस्ट है ये सब याद नहीं होता ना, इतना हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे? सुनो, लाल बट्टे कक्का हम याद कराते हैं। सुनो, तो देखो, लाल बट्टे, तो लिख दो एल ए एल, लाल, एल ए एल लिख लिए लाल। तो यहाँ पे ऐसा चिन्ह मारते हैं, ये हो गया एल ए एल, लाल हो गया। और ये इसी के नीचे हम लिख देते हैं, गौर से देखो, लाल हो गया, इसी के नीचे देख कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब समझते हैं दोस्तों? जैसे लाल चचा होता है ना, तो चचा की अम्मी को, चचा की पत्नी को हम लोग क्या करते हैं? लाल माई। तो लाल बटे कक्का याद रख लेना हमको, एल ए एल, लाल बटे का मतलब समझे? एल का मतलब हो गया आपको, गौर से देखिए, एल का मतलब हो गया, शॉर्ट में अगर देखना है तो पी का मतलब क्या हो गया? लंब। एल का मतलब लंब। बी का मतलब क्या हो? शॉर्ट में देखना है तो हमको बी का मतलब क्या हो गया? आधार। और यहाँ पे एल का मतलब लंब जानते ही हैं लोग, लंब जानते हैं। के का मतलब क्या हो गया? कर्ण। का मतलब कर्ण, इसको एच भी बोलते हैं, ए भी कर्ण हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे ब्रैकेट में। इसको ए देखें, ए क्या हो गया? आधार। क्या हो गया? बी, इसको बोलेंगे आधार। अब देखो गौर से, बहुत अच्छा चीज, यहाँ पे आप साइन लिख लीजिए, साइन थीटा, यहाँ पे आप कॉस थीटा लिख लीजिए, कॉस थीटा, यहाँ पे आप टेन थीटा लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस लिख लीजिए, सी ओ एस ई, सी लिख लीजिए, इसका उल्टा क्या होता है? एस ई सी, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सी ओ एस ई सी ई, सी ओ एस ई सी ई होगा। अब यहाँ पे देखिए गौर से, कॉट थीटा लिख लीजिए, कॉट थीटा लिख लीजिए। अब देखिए गौर से देखिए ना, साइन थीटा वगैरह पी बट्टा एच होता है ना, कॉस थीटा वगैरह क्या होता है? बी बट्टा एच होता है ना, या एल बट्टा के, या ए बट्टा के, एल बट्टा ए, या एल का मतलब क्या होता है? पी बट्टा बी, टेन का मान हो गया। देखिए अब नीचे से देखते हैं इसको, एच बट्टा पी, ठीक, इसका उल्टा कॉसेक का। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको। देखिए कॉसेक है तो एच बट्टा पी, या फिर के बट्टा एल, या फिर कर्ण बट्टा लंब। सेक देखिए एच बट्टा बी, या फिर आप जो लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर के बट्टा ए। और यहाँ देखिए कॉट थीटा का मान क्या होता है? देखो बी बट्टा पी, समझे? क्यों? टेन का पी बाई बी, तो उल्टा बी बाई पी। चलिए इसको हम समझा दिए आपको। ऐसे आपको एल का मतलब होता है, लिख ली, एल बराबर होता है लंब, ए बराबर होता है आधार। लिखना चाहे आप लोग कॉपी निकाल के आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के बराबर कर्ण होता है, जिसको हम पी बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं, इसको हम एच बोलते हैं।
बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको याद कराए हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हो गई हमारे सूत्र की कहानी खत्म। मैं तो आपको सब टोटल सिस्टम बता दिया त्रिकोणमिति का। अब हम आज अभी से एक एक सवाल कराएंगे और उसको अच्छा से आपको याद करवाएंगे, और अच्छा से एकदम जब तक आप समझिएगा नहीं, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। आप मेरे चैनल को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को सिखाइए, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिलवाइए और अच्छे नंबर से पास करिए। धन्यवाद।